हेलो गाइस। गोल्ड में नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने वीकली में रेड कैंडल बनाते बनाते हुए कंटिन्यूस जा रहा था। लास्ट वीक में फर्स्ट टाइम है कि मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाई है। तो हमको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट ने यहाँ पे बॉटम पकड़ लिया है और यहाँ से कम्प्लीटली रिवर्सल होने वाला है मार्केट में, कि ये मार्केट में जस्ट एक बायर्स को ट्रैप करने के लिए ग्रीन कैंडल बनी है। थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट नीचे 3886 और यहाँ पे नीचे 3500 के लेवल तक जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे गोल्ड में ये नेक्स्ट अगर मार्केट ये लेवल क्लियरली अच्छे से ब्रेक करता है इसको, तो नेक्स्ट नीचे का टारगेट 3500 है। तो हमको ये नेक्स्ट वीक जो इस तरीके से ट्रेडिंग होगी वो हमको बहुत क्लियर आइडिया देगा कि मार्केट एक्चुअली करना क्या चाह रहा है। यहाँ से फुल रिवर्सल होगा मार्केट में या फिर ये जस्ट एक बायर्स के लिए ट्रैप है और मार्केट नीचे के लिए जाने वाला है। तो अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले एक टॉप डाउन एनालिसिस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे। गाइस ये है गोल्ड का मंथली चार्ट। अब देखोगे मंथली चार्ट में प्रीवियस जो मंथली चार्ट पे जो लो पॉइंट था 4100 का, ठीक है। उसके बाद ये जो लास्ट मंथ की जो रेड कैंडल क्लोज हुई है, इसने क्लियरली 4100 के नीचे जाके क्लोजिंग दी है। इसके अकॉर्डिंग लग ये रहा है कि मार्केट में एक पुलबैक आएगा और फिर ये नीचे ये जो लेवल है ना 3500 का लेवल, इसकी तरफ बिल्कुल आसानी से जा सकता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है मार्केट में यहाँ पे, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट वीक बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ये जो लास्ट मंथ की क्लोजिंग है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेयरिश क्लोजिंग हुई है, ठीक है गाइज। तो चलते हैं अब हम लोग वीकली चार्ट पे चलते हैं। गाइज ये है गोल्ड का वीकली चार्ट। अब देखिए मार्केट ने ये जो लास्ट वीक में जो एक ग्रीन कैंडल बनाई है, ये इसने प्रीवियस वीक का जो हाई था 220 का लेवल, इसके ऊपर ना तो विक बनाई है ना तो मार्केट ने अभी क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो अब हमको नेक्स्ट वीक ये देखना है कि नेक्स्ट वीक इसके ऊपर वीकली जाके क्लोज होती है कि नहीं, या फिर मार्केट में थोड़ा सा ऊपर जाके एक नेक्स्ट वीक की एक रेड कैंडल यहाँ पे बन जाती है कि नहीं, ठीक है। तो ये देखना हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में अभी भी जो ट्रेंड चल रहा है ना कि कम्प्लीटली बेयरिश ही है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग डेली चार्ट पे। गाइस ये है गोल्ड का डेली चार्ट। अब देखिए गोल्ड अभी ये जो डे की एक सप्लाई है ना, ये 135 से 220, ये जो जोन है ना ये डेली सप्लाई, उसके अंदर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। अब देखिए यहाँ से जो सप्लाई आई हुई थी मार्केट ने, इसने क्लियरली ये जो प्रीवियस लो था ना उसके नीचे जाके इसने क्लोजिंग दी थी। एक रेड कैंडल बनी, उसके साथ एक फॉलो थ्रू हुआ और इसके नीचे जाके क्लोजिंग दी है। इसलिए ये जो सप्लाई है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हमको ये देखना है नेक्स्ट वीक कि मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है या फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे की साइड आता है, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग अपना ट्रेड बनाएंगे और ट्रेडिंग करेंगे। तो अब चलते हैं गोल्ड के 4 आवर के चार्ट पे। गाइज ये है गोल्ड का 4 आवर का चार्ट। मार्केट अभी ये डे की सप्लाई के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे जिस पोजीशन पे अभी मार्केट है हम लोग ना तो यहाँ पे बाय करेंगे और ना तो सेल करेंगे। ये जोन ये बहुत डेंजरस जोन है। बिना कंफर्मेशन के हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी ये डेली सप्लाई के अंदर बैठा हुआ है। अब हमको ये देखना है कि ये मार्केट में डेली सप्लाई वर्क कर रही है कि नहीं, उसके हिसाब से हम लोग बाय और सेल का ट्रेड बनाएंगे। तो देखिए मार्केट में अगर आप देखोगे 4 आवर में मार्केट किस तरीके से हायर हाइस बनाते हुए जा रहा है, ठीक है, हायर हाइस। अब हमको ये देखना है मार्केट ने ये जो प्रीवियस लोअर हाई बनाया हुआ था, ये हायर हाई है, ये लोअर हाई है, ठीक है। अब मार्केट ये लोअर हाई वाला क्या है 4100, 4100 को ये ब्रेक करता है या कि होल्ड करता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट हो सकता है यहाँ से आए इस वाले डिमांड जोन में और फिर मार्केट एक और नया हाई बना दे यहाँ पे। हमको ये चेक करना है कि मार्केट ये वाले डिमांड जोन पे वर्क करता है कि नहीं। तो देखिए अगर हमको सेलिंग करना है तो हम लोग क्या चाहते हैं, ये 4100 का जो लेवल है ना, इसके नीचे एक 4 आवर की कैंडल क्लोज होनी चाहिए।
4 आवर की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो हम लोगों को नीचे के टारगेट, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, सेलिंग टारगेट काफ़ी आसानी से ओपन हो जाएंगे। लेकिन हम लोग बिना कंफर्मेशन के साथ बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, मार्केट जब एक बार ये 4100 का लेवल जब नीचे की साइड 4 आवर की कैंडल, ठीक है, 1 आवर की कैंडल से नहीं, क्योंकि हमको स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी क्या है ना, हायर हाइज में चल रहा है। ठीक है, अगर इसको क्लियरली नीचे की साइड जाना है तो हमको रियल सेलर्स की प्रेजेंस चाहिए यहाँ पे। ठीक है, रियल में अगर सेलर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो वो लोग ही मार्केट को एक अच्छा खासा कंफर्मेशन देंगे। ठीक है, जब हम लोगों को एक 4 आवर की कैंडल ये 4100 के नीचे क्लोज हो जाएगी, 4 आवर की कैंडल, इसके बाद आप बिल्कुल डायरेक्टली सेल नहीं करना, क्योंकि मार्केट क्या रहेगा, हो सकता है इस डिमांड जोन, ये जो 4 आवर का डिमांड जोन है यहाँ तक आए, यहाँ से एक रिएक्शन जरूर आएगा। ठीक है, उस रिएक्शन का वेट करना। ठीक है, अब हमको कंफर्मेशन तो मिल गया है, पहला कंफर्मेशन है कि डेली सप्लाई यहाँ पे वर्क कर रही है और उसने ये स्ट्रक्चर का यहाँ पे 4100 के नीचे क्लोजिंग देके 4 आवर में स्ट्रक्चर का ब्रेक हो गया है, तो हम लोगों का सेलिंग प्लान एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अब हम लोगों को सही जगह पे पोजीशन भी बनानी है। तो जैसे ही मार्केट में 4100 के नीचे कैंडल क्लोज हो, उसके बाद आप वेट करना एक पुल बैक का। ठीक है, हो सकता है डीप में आ जाए ये और डीप चली जाए, जितना डीप जाएगा ये सेलिंग उतना ज़्यादा हम लोगों को अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन मिनिमम 4100 के नीचे क्लोज होनी चाहिए। इसके बाद पुल बैक में हम लोग वेट करेंगे 1 आवर की एक रिजेक्शन कैंडल का, उल्टा हैमर या फिर एक इनगल्फिंग रिजेक्शन कैंडल का। ठीक है, इस टाइप से हमको 1 आवर में कैंडल मिलेगी, उस कैंडल के साथ हम लोग सेल करेंगे और हम लोगों का स्टॉप लॉस उस 1 आवर की कैंडल के ऊपर रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली यहाँ सेल कर दोगे तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ रखना पड़ेगा, बहुत वाइड स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग पुल बैक का वेट करेंगे। वहाँ पे जैसे ही हमको पहला रिजेक्शन अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग दिखा, उस रिजेक्शन के साथ हम लोग सेल करेंगे। नीचे पहले टारगेट ये 4030 और 3980 के टारगेट के लिए हम लोग आसानी से एक सेल ट्रेड कॉन्फिडेंस के साथ ले पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले तो ये सप्लाई वर्क कर गई, स्ट्रक्चर का ब्रेक हो गया, 4 आवर में कंफर्मेशन, पुल बैक में 1 आवर में कंफर्मेशन, तो ये 3 कंफर्मेशन के साथ आप सेल करोगे तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये सेलिंग ट्रेड आपका काफ़ी अच्छा चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग बाइंग के लिए हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। ठीक है, देखो गाइस, बाइंग में हम लोग, आपको पता है जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि 20 का जो लेवल है ना, ये प्रीवियस वीक का हाई है। हमको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चाहिए। ठीक है, छोटे मोटे ब्रेकआउट से काम नहीं चलेगा, हम चाहते हैं 220 के ऊपर एक 4 आवर की कैंडल क्लोज होके आए, 1 आवर की कैंडल नहीं हो, क्योंकि 1 आवर में हो सकता है मार्केट एक कैंडल बनाए, एक और छोटी सी कैंडल बनाए, उसके बाद एक बहुत बड़ी कैंडल वापस से इसी जोन में, सप्लाई जोन में एंटर कर जाए। ठीक है, इसलिए क्या रहेगा, अगर इसको 4 आवर में देखोगे तो 4 आवर में ये एक तरीके की एक विक बनी रहेगी। ठीक है, तो ये तो और भी स्ट्रॉन्ग साइन है कि मार्केट इस सप्लाई जोन के ऊपर गया, विक बना के वापस आया और फिर ही नीचे ये इधर 135 के नीचे क्लोज करता है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन रहेगा कि मार्केट में सेलिंग चलेगी। इसलिए हम लोग क्या चाहते हैं कि बाइंग के लिए मार्केट में ये 220 का जो लेवल है ना, इसके ऊपर 4 आवर की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये हम लोगों का पहला साइन है कि हाँ, अब हम लोग मार्केट में बाय कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे भी डायरेक्टली बाय नहीं करना। अगर मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जाता है, 300 तक चला जाता है टारगेट तक, तो जाने दीजिए। मतलब आप एक गलत ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है। आप ट्रेड मिस हो जाए चलेगा, लेकिन गलत ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, आप सबसे पहले 4 आवर की एक कैंडल को 220 के ऊपर एक अच्छी खासी क्लोजिंग होने का वेट करना, उसके बाद एक पुल बैक का वेट करना। किस जोन में, ये 220 से लेके 180, ये जो 180 का लेवल है ना, ये 180 का, ये मार्केट को ये 180 का लेवल ब्रेक के नीचे नहीं जाना चाहिए। मार्केट को ये 180 का मिनिमम जो लेवल है इसको होल्ड करना चाहिए। अगर 220 का ब्रेकआउट 4 आवर में मिला है तो 180 के लेवल को होल्ड करना चाहिए। 180 से ऊपर मार्केट में एक बुलिश रिजेक्शन, एक बुलिश इनगल्फिंग या बुलिश उल्टा हैम कैंडल अगर आपको दिखे ना, तो उसके साथ आप लोग अब बाय का ट्रेड ले सकते हो। देखो एग्जैक्टली मैं बता देता हूँ, 4 आवर की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज हुई, मार्केट में पुल बैक आया,
180 का लेवल मार्केट ने होल्ड किया और फिर वहां पे एक इस तरीके की कि बुलिश कैंडल, बुलिश हैमर या बुलिश इनगल्फिंग कैंडल अगर आपको 1 आवर में मिलती है तो उस कैंडल की क्लोजिंग के बाद आप बाय का एक ट्रेड ले सकते हो उस 1 आवर की कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रख के। और हम लोगों का यहाँ पे टारगेट क्या रहने वाला है, ये आराम से आप ये 300 का ये जो टारगेट है ना, ये इसके लिए आप आसानी से एक ट्रेड ले सकते हो, बाय का ट्रेड। ठीक है, तो गाइज ये यही रहने वाले हैं हम लोगों के बाय और सेल के प्लान। ठीक है, 4 आवर में यहाँ पे क्लोज होती है। ठीक है, उसके बाद पुल बैक आएगा मार्केट में, उसके साथ हम लोग बाय का ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर 4 आवर में 100 के नीचे आके क्लोज होती है तो पुल बैक में हम लोग इसमें एक उल्टा हैमर या फिर इनगल्फिंग बेयरिश कैंडल के साथ हम लोग नीचे की साइड अच्छा खासा एक सेल का ट्रेड लेंगे। ठीक है, ठीक है गाइज, तो यही हम लोगों के बाय और सेलिंग के प्लान रहने वाले हैं। क्योंकि देखिए गाइस, आपको सेलिंग में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट हायर हाइज बनाते हुए जा रहा है। इसलिए मार्केट में सेलिंग में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन आपको चाहिए। और अगर आप बाय कर रहे हो ना, तो भी आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन की ज़रूरत है बाय करने के लिए। आप 1 आवर के कैंडल पे बिल्कुल रिलाय नहीं कर सकते हो। जब मंडे को मार्केट ओपन होगा ना, आप 1 आवर, 15 मिनट्स, ये सारी कैंडल को भूल के आप सिर्फ और सिर्फ 4 आवर की का चार्ट ओपन कीजिए। 4 आवर की ये जो कैंडल है बन रही है ना, उनको लगाइए और सिर्फ उनको ऑब्जर्व करना 4 आवर की कैंडल को, क्योंकि 1 आवर की कैंडल इजीली आपको मैनिपुलेट कर सकती है। 4 आवर की कैंडल जो बनेगी ना, वो आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देगी कि मार्केट में यहाँ से एक मैं रिकवरी के लिए और थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा, या फिर मैं यहाँ से ही ये सप्लाई को फॉलो करते हुए मार्केट में नीचे की साइड जाना पसंद करूँगा। तो मार्केट ये चीज़ आपको बताएगा, लेकिन आपको फॉलो करना है एक 4 आवर की कैंडल। ठीक है गाइज, तो यही नेक्स्ट वीक का हम लोगों का ट्रेडिंग प्लान रहने वाला है। मैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीक ट्रेड करने वाला हूँ, कंफर्मेशन के साथ। बिना कंफर्मेशन के मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है गाइज, तो गाइज आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।